तो प्रिय उपासक उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि आपका योगदान क्या हो सकता है बाबा साहब के इस मिशन में। तो अभी 14 अप्रैल आने वाली है। 14 अप्रैल पे भिन्न भिन्न संगठनों के लोग, भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग बाबा साहब के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टियों का मामला दूसरा है, उनके लिए मैं नहीं बोलता। जो सामाजिक संगठन है और विशेष करके जो बुद्ध विहार है, गाँवों के अंदर बनी हुई अंबेडकर चौपाल है, और वो लोग जब 14 अप्रैल पे कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो ध्यानपूर्वक सुने। नंबर एक, दारू पी कर के जो कार्यक्रम करते हैं, डीजे लगा करके, रसिया चला करके नाचते हैं, उनको बिल्कुल चंदा नहीं देना है। ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना है, पक्की बात है ये। क्योंकि रसिया गाना, रसिया गानों पे नाचना, दारू पी के कीचड़ में लेटना, ये बिल्कुल भी बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। ये लोग तमाशबीन हैं और आपको तमाशे का हिस्सा नहीं बनना। पक्की करो ये बात, आज ही पक्की करो, ताकि आप तैयारी बेहतर कर सको। नंबर दो, जो लोग चंदा इकट्ठा करके पैसे के लिए लड़ते हैं, ज़्यादा हिसाब मांगते हों, ऐसे लोगों के साथ भी आप न बैठें। आप खुद आयोजन करें, बेहतर आयोजन करें। बेहतर आयोजन का मतलब है, सबसे पहले आप जिस जगह कार्यक्रम कर रहे हो उस जगह की अच्छे से सफाई करनी है, प्रतीकों की सफाई करनी है, वहाँ चारों तरफ पंचशील के झंडे लगाने हैं। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़ेद ड्रेस पहन करके, पंचशील की पट्टी गले में पहन करके, किसी भिक्षु को बुला लो, किसी बौद्धाचार्य को, जो जानकार हो उसे बुला करके त्रिशरण पंचशील संज्ञायन करो, 3 शरण 5 शील ग्रहण करो। घुटनों के बल बैठकर, यदि भिक्षु संघ है, कोई भिक्षु है तो याचना करो, और उसके बाद 5 शील धारण करने के बाद बच्चों की प्रतियोगिताएं करवाओ। जैसे कि देशभक्ति गीत है, बाबा साहब के जीवन से संबंधित गीत है, कोई सामाजिक मुद्दों पे, सामाजिक किस्सों पे गीत है, वो गीत गवाएं, कविता गवाएं, और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कॉपी, पेन, पुस्तक, अन्य प्रकार के उपहार दें, और पुस्तकों में भारतीय संविधान जैसा उपहार दें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना दें, और उसे उसके महत्व के बारे में बताएं। इस देश में संविधान की ज़रूरत क्यों है ये बताएं। इस देश की विविधता में एकता कैसे हो सकती है, कैसे बना सकते हैं, हमारी भूमिका उसमें क्या हो सकती है, ये समझाएं। उर्दंग नहीं करें और भंडारा तो बिल्कुल नहीं करें, केवल अल्पाहार की व्यवस्था करें, और वो भी लाइन में बैठकर जूते चप्पल उतार के सुंदर ढंग से अल्पाहार ग्रहण करें। जूते चप्पल साइड में उतारें और लाइन से बैठें, महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ। और ऐसे वक्ताओं को कभी भी माइक न दो जो दूसरे धर्मों की निंदा करते हों, बुराई करते हों, केवल गालियां देते हों, दूसरों को कोसते हों। ऐसे प्रवक्ता वक्ताओं से परहेज करें। आपका वक्ता वो होना चाहिए जो इस देश को, बाबा साहब के जीवन को और बुद्ध को ठीक परिभाषित कर सके, ठीक कह सके, जो समता की बात को, विविधता में एकता की बात को, संयम की बात को, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को ठीक समझा सके, वही कल्याणकारी है। कोई ध्यान की बात समझा सके, वही कल्याणकारी है। दूसरों को कोसना, दूसरों की बुराई करना, गालियां देना, ये बंद करो। अपने में दोष देखो। वो लोग कैसे हैं जो शराब पी करके अंबेडकर भवन में जाते हैं, वो लोग कैसे हैं जो मूर्ति के आगे ताश खेलते हैं। बाबा साहब की स्टैचू लगी है, विभिन्न प्रकार के गाँवों में देखना आप, वहाँ लोग ताश खेलते हैं, और वही लोग बाबा साहब का आयोजन करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, और फिर डीजे लगा करके रसिया बजाते हैं और नाचते हैं। ये फूहड़पन बंद होना चाहिए। बाबा साहब का कार्यक्रम बड़े ही सुंदर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, बड़े ही सुंदर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से और भव्य तरीके से होना चाहिए। मेरे इन शब्दों को आप अपनी चर्चा में शामिल करें। आपकी चौपाल की चर्चा में इन शब्दों का उद्घोष होना चाहिए। आपका प्रोग्राम सुंदर होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, भव्य होना चाहिए और प्रेरणादायक होना चाहिए। जीवन के आदर्श मूल्यों की प्रेरणा से भरा हुआ कार्यक्रम होना चाहिए। इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा आनंद आपके बच्चों को आना चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, जिनको पता भी नहीं है, हम घर से बाहर भी नहीं आने देते। लड़कियों को और लड़कों को बराबर रूप से पार्टिसिपेट कराओ।
पार्टिसिपेट कराओ। तो इसीलिए कार्यक्रम को सुंदर ढंग से करना है। और जो लोग ऐसा कार्यक्रम करते हैं पहले से, उपासक जो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, ध्यानी हैं, उनको मैं पुनः एक बार साधुवाद देता हूँ और सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित करेंगे और फूड भीड़ का उड़दंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और रसिया नचाने वालों का तो बिल्कुल नहीं। तो इसी के साथ आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगल।